नमस्कार, न्याय टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कोर्ट राउंडअप की खबरें अब विस्तार से। भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) द्वारा सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत करने पर विचार करने के अनुरोध पर विचार करने के लिए सहमत हुए हैं। ये डेवलपमेंट इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा किए गए एक प्रस्ताव के बाद सामने आया है। SCBA ने मुख्य न्यायाधीश के समक्ष आग्रह किया था कि नागरिक, आपराधिक, संवैधानिक, वाणिज्यिक कानून आदि से संबंधित सभी प्रकार के मुद्दों से निपटने में व्यापक अनुभव होने के बावजूद सर्वोच्च न्यायालय में प्रैक्टिस करने वाले वकीलों के नाम पर शायद ही कभी उच्च न्यायालय में पदोन्नति के लिए विचार किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि कोविड-19 महामारी के कारण अनाथ हो गए माता या पिता में से किसी एक को खो चुके बच्चों की शिक्षा में कोई रुकावट न आए। कोर्ट ने आदेश दिया कि राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि महामारी के कारण अनाथ हो गए या माता पिता में से किसी एक को खो चुके बच्चों की शिक्षा में कोई रुकावट न आए। केरल की 5वीं कक्षा की एक स्कूली छात्रा ने भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रमना को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने उच्चतम न्यायालय को कोविड स्थिति से निपटने के लिए पारित आदेशों के लिए धन्यवाद किया। केंद्रीय विद्यालय त्रिशूर में 5वीं कक्षा में पढ़ रही 10 वर्षीय लिडविना जोसेफ ने एक सुंदर स्क्रॉल में हाथ से लिखा पत्र भेजकर कहा कि वो खुश और गर्व महसूस करती है कि ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने लोगों की जान बचाई है। इसके बाद देश में कोविड-19 की दर और मृत्यु दर में कमी आई, खासकर दिल्ली में। उसने एक रंग बिरंगा चित्र भी संलग्न किया, जिसमें एक जज को कोरोना वायरस को गैवेल के साथ तोड़ते हुए दिखाया गया था। तिरंगे, लायन कैपिटल और राष्ट्रपिता के चित्र से ड्राइंग को पूरा किया गया। इस पत्र का पूरा पाठ है। मैं लिडविना जोसेफ हूँ, केंद्रीय विद्यालय त्रिशूर की 5वीं कक्षा में पढ़ रही हूँ। मैंने द हिंदू अखबार में भारत की मुख्य खबर पढ़ती हूँ। मैं दिल्ली और देश के अन्य हिस्सों में कोरोना के कारण होने वाली मौतों को लेकर बहुत चिंतित थी। सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार ने उम्र कैद की सजा काट रहे आसाराम बापू के चिकित्सा उपचार को आगे बढ़ाने के लिए सजा को अस्थायी रूप से निलंबित करने की मांग वाली याचिका राजस्थान हाईकोर्ट में खारिज किए जाने के बाद आसाराम बापू ने सुप्रीम कोर्ट में राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील की। राज्य सरकार ने आसाराम बापू के इस आवेदन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया है। राजस्थान राज्य ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए अपने जवाब में कहा कि आसाराम बापू का गलत मकसद है और वो चिकित्सा उपचार की आड़ में अपनी हिरासत की जगह बदलना चाहते हैं। ये केवल इस देश में है कि जहां स्वास्थ्य का संबंध है, वहां चीजें बहुत उदार है। जस्टिस MR शाह ने मंगलवार को अनाज की मिलावट और घटिया गुणवत्ता के मामले में दायर अग्रिम जमानत याचिका की सुनवाई करते हुए ये टिप्पणी की। जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस MR शाह की पीठ IPC की धारा 272 बिक्री के लिए खाने या पीने की वस्तु में मिलावट, 273 हानिकारक भोजन या पेय की बिक्री, 420 धोखाधड़ी और 34 के तहत दर्ज FIR के संबंध में अग्रिम जमानत की याचिका पर विचार कर रही थी। ये ध्यान दिया जा सकता है कि धारा 272 और 273 दोनों में अधिकतम 6 महीने की कैद या केवल जुर्माना है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अमरावती की सांसद नवनीत कौर राणा का जाति प्रमाण पत्र रद्द किया और इसके साथ ही जाति जांच समिति CSC 2017 के आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें मोची अनुसूचित जाति से संबंधित होने के उनके झूठे दावे को मान्य किया गया था। न्यायमूर्ति RD धानुका और न्यायमूर्ति VG बिष्ट की पीठ ने राणा को महाराष्ट्र विधिक सेवा प्राधिकरण को जुर्माने के रूप में 2 लाख रुपए का भुगतान करने का निर्देश दिया और प्रमाण पत्र सरेंडर करने के लिए 6 सप्ताह का समय दिया। भूटान के बाद अब नेपाल ने भी पतंजलि को झटका दिया है।
नेपाल के डिपार्टमेंट ऑफ आयुर्वेद एंड अल्टरनेटिव मेडिसिन ने कोरोनिल किट पे वितरण पर रोक लगा दी है। ये किट योग गुरु रामदेव ने नेपाल को तोहफे में दिया था। नेपाल की तरफ से कहा गया है कि पतंजलि ने जिस कोरोनिल का कोविड-19 से लड़ने में उपयोगी बताया है, उसका वितरण नियमों के मुताबिक नहीं किया गया था। नेपाल सरकार ने अपने आदेश में ये भी कहा है कि कोरोनिल किट में शामिल टैबलेट और नजर ऑयल कोविड-19 को हराने वाली अन्य दवाई के बराबर नहीं है। नेपाली अधिकारियों ने हाल ही में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा कही गई उस बात का भी जिक्र किया है जिसमें एसोसिएशन ने रामदेव को चुनौती दी थी कि वो साबित करके दिखाए कि उनका प्रोडक्ट कोरोना से लड़ने में सक्षम है। फिलहाल बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए न्याय टीवी के साथ। नमस्कार।